नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम आपके सामने जिस मुद्दे पर डिबेट करने जा रहे हैं वो अभी बिहार का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उसकी जो अनाउंसमेंट है वो कब होगी, क्योंकि हर किसी को इंतज़ार है कि वो कौन सा नाम होगा। और जब तक वो फाइनलाइज नाम जो है वो ऑफिशियली नहीं आ रहा है तब तक जो है वो लोग अलग अलग नामों पर कयास लगा रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आपके सामने कुछ एक्सपर्ट्स कमेंट्स आपके सामने रखें ताकि थोड़ा आपके अंदर जो है वो एक कंक्लूडिंग कॉन्क्रीट इमेज सामने आए कि हाँ भाई इतने लोगों का नाम अभी चर्चा में है। और इसलिए हमने हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह को आमंत्रित किया है कि वो बताएंगे आपको कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सबसे ज्यादा चर्चित नाम किन के हैं। देखिए, बिहार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है अप्रैल माह। अप्रैल माह महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिहार में अप्रैल में नए मुख्यमंत्री बनेंगे। उन नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? पहले से ही नीतीश कुमार बड़े चेहरा हैं। उस चेहरे के अनुकूल बिहार में कौन चेहरा है जो मुख्यमंत्री बनेंगे और उस तरह से बिहार को संभालेंगे। इसलिए हर एक बिहार की हर एक जनता इंतजार कर रही है या आखिर कौन होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। आप देखते होइएगा अभी जितने सोशल मीडिया चाहे और भी चैनल है सब पर एक बहस शुरू है, लेकिन तरह तरह की बात शुरू है। अपने अपने अटकलें लगाई जा रही है। अटकल लगा करके लोग तरह तरह के नामों की चर्चा, बेतुके नामों की भी चर्चा करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि बेतुके नाम बहुत अब लोग उसमें दिग्भ्रमित हो रहे हैं जारी कौन होंगे, किसी का नाम लेकर के उसको चर्चित कर देना है। मैं जानता हूँ बड़े बड़े चैनल जो यूट्यूबर लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरे पास सब कुछ आ गया, तय हो गया है जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तय हो गया तो बोल दीजिए, जनता के सामने रख दीजिए। जनता बेसब्री से इंतजार करेगी हमारे अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। आप जानते हैं, आप इतने बड़े विद्वान हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही से बात करते हैं, उसको स्पष्ट कर दीजिए ना जनता के सामने जब नीतीश कुमार के बाद यही मुख्यमंत्री है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि जो चर्चाएं हैं अंदर तहखाने में चर्चा है, उस चर्चा के अनुकूल हम उसकी कुछ नामों की जिक्र करेंगे। लेकिन उसके अलावे भी कोई हो सकता है जिसकी कोई चर्चा भी नहीं हो, वो भी मुख्यमंत्री बिहार के हो सकते हैं, जैसा कि भाजपा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से बताइए कि चर्चित नाम कौन कौन से हैं और ऐसे नाम कौन से हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है और संभावना है, इस तरह से बताइए। जैसे अब चर्चित नामों की बात है, चर्चित नामों में दो नाम बड़े तेजी से बहुत पहले से आ रहा है कि एक जो सम्राट चौधरी जी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लगातार घूम रहे हैं, हर सभा में जाते हैं। और दूसरा नाम है नित्यानंद राय, जो भी मतलब उनको आगे पहले से किया गया था एक जातीय विकल्प के रूप में, कि बिहार में विकल्प नए थे जो लालू परिवार है उस विकल्प के रूप में आगे किया गया। लेकिन वोट बैंक के हिसाब से अब तक वो फिट नहीं आए, उनसे कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन अभी भी चर्चा में वो है। ठीक है, अब बता दें कि हो सकता है जो बिहार की स्थिति है और भाजपा की स्थिति है, इस दोनों में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसको हम नकार नहीं रहेंगे, दोनों में कोई नहीं बनेगा जी, कोई पुष्टि नहीं, लेकिन पुष्टि नहीं है। लेकिन जो उम्मीदें हैं, जो रणनीतियां पार्टियों की होती है, जो तरीके तौर तरीके देख रहे हैं, जो इतने दिनों का हम लोगों का पत्रकारिता का अनुभव है, उसमें लग रहा है कि दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं भी हो सकते हैं। और कई नए चेहरे की भी बातें चर्चा में आ रही है जिस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है वो भी आ जाए। कार्ड तो अति पिछड़ी जाति की ही खिलने की बात आ रही है। ठीक है, तो नीतीश कुमार की वोट में, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको सेंधमारी कर भाजपा कैसे अपने में मिला उस वोट बैंक को प्रभावित करे, इस गेम से भाजपा को अलग नहीं किया जा सकता है और इस पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा यह भी गेम खेलने को तैयार है। क्योंकि अब तरह तरह की चर्चा है कि कुछ दिन के बाद निशांत कुमार होंगे। अरे निशांत कुमार कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री होंगे ही, तो फिर नीतीश कुमार को क्यों अभी हटाया गया? अभी नीतीश कुमार 5 साल और रहते, जिस तरह से चला रहे हैं, जो नौकरशाह हावी है, जिस तरह से बिहार चल रहा है उस तरह से और भी चलता। लेकिन ये सब निराधार बात है। निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, निशांत कुमार एक तरह से जदयू का कमान संभाल सकते हैं। वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लोगों में पॉपुलर होने के लिए तरह तरह की बातें हो रही है, तो अलग की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री होंगे भाजपा से ही। और अब भाजपा में कौन होंगे? अच्छा, तो ये जो भाजपा, ठीक है, पहले आप भाजपा के जो नाम हैं उनका बता दीजिए। और भाजपा के साथ जो एक और कयास बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि ये आरएसएस फैक्टर जो है
वो बहुत ज्यादा काम करता है बीजेपी जब कोई अपना ऐसा उम्मीदवार चुनती है। तो इस पैमाने पे कौन कौन खड़े उतर रहे हैं? देखिए, इससे आपकी बातों से हम सहमत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरएसएस मैटर भाजपा में हावी है और आरएसएस का कहीं ना कहीं अंदरूनी पैठ है भाजपा में। जो आरएसएस चाहती है वो आरएसएस करवा ही देती। उस स्थिति में मतलब उसको आरएसएस के मतलब सहमति से मुख्यमंत्री बने, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आरएसएस बैकग्राउंड भी देखा जाता है भाजपा में, जिस तरह से आपने चर्चा की है आरएसएस की बात में, तो आरएसएस बैकग्राउंड से प्रमोद कुमार चंद्रवंशी है जो अभी भी कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं और वो आरएसएस से जुड़े रहे हुए हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं और उनका लगाव मुजफ्फरपुर से रहा भी है। तो अभी जो चर्चाएं, आम चर्चाएं हैं भाजपा के अंदर, उसमें तेजी से उनका नाम उछल रहा है। हमको तो लग रहा है कि सम्राट चौधरी से आगे की दौर में उनका नाम अंदर ही अंदर उछलने लगा है, प्रमोद चंद्रवंशी का, उससे इनकार नहीं किया जाता। दूसरी एक और बात चर्चा में है, जिस तरह से दिल्ली में आप देखे होइएगा कि जो रेखा गुप्ता का नाम आया था, जो कोई चर्चा में नहीं था, रेखा गुप्ता आ गई और मुख्यमंत्री बनी और बहुत बेहतर तरीके से अभी संभाल रही। तो यहाँ भी एक राज्यसभा सांसद है धर्मशीला गुप्ता, दरभंगा से आती है, दरभंगा से आती है, तो उनकी भी चर्चाएं जोरों पर है। यह हम नहीं कहना है कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, धर्मशीला गुप्ता ही बन जाए और प्रमोद चंद्रवंशी ही बन जाए, लेकिन इन दोनों का नाम भी तेजी से उछल रहा है और तेजी से अंदर ही अंदर मजबूत स्थिति में है जी। तो इसलिए इन दोनों के नामों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे सवर्ण जाति की बात तो अभी नहीं हो रही है, सवर्ण जाति से कोई आएंगे, लेकिन अगर सवर्ण जाति के लोगों को भी ले लिया जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सवर्ण जाति के लोग यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व बिहार में करते आए हैं। लालू जी के बाद से सवर्णों के प्रति जो एक क्या कहता है विरोध चला था, जिसके कारण कोई भी पार्टियां मतलब सवर्णों के नाम पर नहीं खेलना चाहती हैं, लेकिन कुछ भी संभव है। उस स्थिति में नीतीश मिश्रा का भी नाम बहुत तेजी से आ रहा है। नीतीश मिश्रा भी जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, उनका नाम भी है तेजी से, वो भी हो सकते हैं। विजय चौधरी के जो समर्थक हैं वो भी मतलब चर्चाएं कर रहे हैं कि विजय चौधरी भी आएंगे, लेकिन जो अंदर ही अंदर मामला है उसमें हमको लगता है प्रमोद चंद्रवंशी अभी काफी आगे चल। ठीक है, ये इतने तो नाम आपने बताए, लेकिन चूंकि आप इतने लंबे समय से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड पत्रकारिता आप करते आए हैं, तो आप बिहार की जातीय समीकरण को बड़े गहराई से समझते हैं। तो उस हिसाब से जातीय समीकरण में इतने नामों में से कौन सबसे ज्यादा फिट दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे आपको बताएं कि यादव जाति का पकड़ जो है, मतलब जो लालू यादव जी हैं, उनका जो परिवार है, उनके यादव जाति के ऊपर बहुत पकड़ है। मुस्लिम आबादी के बाद एक जाति में सबसे ज़्यादा संख्या यादव जाति का बिहार में है। इसलिए भाजपा ने भी यह प्रयास किया था कि अगर नित्यानंद राय सफल होते हैं तो उनको आगे किया जाएगा। उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था, गृह राज्य मंत्री भी बनाया गया है, 2 बार से गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनको काफ़ी महत्व भी दिया जा रहा है। लेकिन वोट में तब्दील नहीं करा पाए यादव जाति के लोग। अंततोगत्वा अब तक जो नेता मान रहे हैं लालू परिवार को ही जैसे अपना समर्थक मान रहे हैं, उन्हीं को समर्थन करते आ रहे हैं। इस स्थिति में नित्यानंद राय जी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है। और जहाँ तक सम्राट चौधरी जी की बात है, तो सम्राट चौधरी जी के बाद जो नाम है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो लवकुश समीकरण है नीतीश जी के पास, जो लवकुश समीकरण के कारण वो मतलब कहीं फिट हो जाते हैं सर, मतलब बहुमत या तो के तरफ राजद बढ़े या बहुमत के तरफ भाजपा बढ़े, लेकिन उस बीच के मुख्यमंत्री निकल करके आ जाते हैं, नीतीश कुमार ही बनते आ रहा है। क्योंकि जैसे उनका जो कुछ वोट बैंक है, जिसके कारण कुछ सीटें आती है और उसमें वह अनुकूल फिट होते हैं, इसलिए किसी की मजबूरी है जो सत्ता में रहने के लिए उनको लाए। तो उस वोट बैंक में सिंधमारी का प्रयास भाजपा करने से इनकार भाजपा करेगी ही, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि लवकुश वोट को और अति पिछड़ी जाति, तो उसमें प्रमोद चंद्रवंशी अति पिछड़ी जाति से आते हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी जिस जाति से आते थे, नाई समाज से उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन अति पिछड़ों में उनका पकड़ जो पैठ बन गया, जिसके कारण अब तक देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम का सब भजा रहे हैं, उनके नाम पर सब वोट मांगते हैं। तो इसी तरह से अगर प्रमोद चंद्रवंशी भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, ये ठीक है, जो उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन अति पिछड़ी जाति को मिलाकर के संख्या बहुत ज्यादा है। इस स्थिति में भाजपा या खेल खेल सकती है या कार्ड खेल सकती है और प्रमोद चंद्रवंशी को आगे
किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, जब आपने पिछड़ी जाति की बात कह दी है तो ठीक है, आरएसएस समीकरण में भले ये फिट ना बैठता हो, लेकिन एक नाम और आ रहा है, हालांकि वो बीजेपी से नहीं है, चिराग पासवान। मोदी जी के हनुमान कहते हैं वो खुद को, तो ऐसे में चिराग पासवान के नाम पर आपको क्या संभावनाएं दिखाई दी? देखिए, चिराग पासवान तब होते जब वो भाजपा में मर्ज कर गए होते। उस स्थिति में भाजपा, मतलब चिराग पासवान युवा है, इस नाम पर दलित समाज से आते हैं, इसलिए चिराग पासवान के नाम पर भाजपा आगे बढ़ सकती थी। लेकिन चिराग पासवान गठबंधन दल के हैं, चिराग पासवान भाजपा में नहीं, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाए, पार्टी को मर्ज कर ले, उस स्थिति में कार्ड खेला जा सकता है, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है, ठीक है, राजनीति में कुछ भी संभव है और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, इसलिए राजनीति में सब कुछ इधर उधर चलता है। जैसे आप मान लीजिए अति लघु समीकरण में देखिए, जैसे क्या कहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी एक तरह से मतलब आउट हो गए थे राजनीति में, न वो अपने जीत पाए, न परिवार का कोई जीत पाया था, लेकिन उन्होंने कार्ड खेला, भाजपा ने कार्ड खेल करके उनको राज्यसभा भी पहुंचा दिया, बिना जीते उनके बेटा को मंत्री पद बना दिया। तो राजनीति में कुछ भी संभव, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी ही अगर मर्ज कर जाए और उन्हीं को आगे कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में हर चीज़ संभव है। और इसके अलावे भी हम बताएं, जो भाजपा जो प्रयोग भाजपा का अब तक दिखने को मिला है, उसमें इस नाम से अलग भी कोई नाम हो सकता है, न कि जो हमारे चैनल के साथी लोग जो बोलते हैं जो नाम फाइनल है, हम जानते हैं, बहुत जल्दी आउट कर देंगे। अरे भाई, जनता मतलब ताक रही है, जनता के इस आस में है कि आगे के मुख्यमंत्री हमारे कौन बनेंगे, ताकि बिहार का विकास हो, बिहार में कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए कौन फिट हो सकते हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, आप अगर जानते हैं तो लोगों को जानकारी दे दीजिए, लेकिन यह सब कुछ बात है नहीं, अटकलों की बात चल रही है। और यह मतलब एक सप्ताह के अंदर ही हमको लगता है कुछ न कुछ बड़ा खेल मतलब यहाँ होने जा रहा है, क्योंकि अब एक चीज देखा जाएगा, इसे नीतीश कुमार जी 10 तारीख को शपथ लेंगे, तो शपथ वो मुख्यमंत्री रहते हुए शपथ लेंगे या मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करके राज्यसभा का शपथ लेंगे, यह भी एक बड़ी बात है। तो क्या मुख्यमंत्री पद रखते हुए वो राज्यसभा का शपथ ले लेंगे, या वो सोचेंगे कि नहीं, जब हम राज्यसभा में जा रहे हैं तो हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके राज्यसभा में जाए। तो कुछ भी संभव हो, तो एक सप्ताह बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो क्या आप कहें ये भी बातें आ रही है कि खरमास की वजह से रुकी हुई है बीजेपी, आप इस बात को कितना सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए, कोई भी अगर नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से जो 14 तारीख को खरमास यहाँ समाप्त हो रहा है, तो 14 के बाद ही कोई नए मुख्यमंत्री के पद में शपथ लेंगे, खरमास में तो नहीं लेंगे। अगर नीतीश कुमार जी अगर राज्यसभा के शपथ लेने से पहले भी इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन तो तत्काल पद पर बने रह सकते हैं, तत्काल पद पर बने रहेंगे जब तक कोई मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो जाए, उस स्थिति में वो रह सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है जो राज्यसभा जाने से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, तो सुना आपने कि कितनी सारी बातें चल रही हैं, कौन कौन से नाम जो है वो अभी भी रेस में हैं, कितने जो है वो सटीक नाम है और कितने तो लोग बिल्कुल ऐसे ही लापरवाही से नाम ले रहे हैं। खैर, हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी बात की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक नई चुनौती जो है, कि चुनौती नहीं, एक नई खबर की बात है कि 10 तारीख को जो नीतीश कुमार राज्यसभा पद में की जो शपथ लेंगे, क्या उसमें वो उस दिन भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे या उससे पहले वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे, ये जानने योग्य बातें हैं। फिलहाल इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से कौन उम्मीदवार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा जो है बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और एक और आग्रह है हमारे जितने भी दर्शक हैं फर्स्ट लुक बिहार के, कि आप हमें फेसबुक पर तो भर भर के प्यार देते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा जो उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी,
इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले